आज क्लास 1 में हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ पेज नंबर 75। व्हाट प्रॉब्लम्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको जोड़ के जो आंसर आएगा उसको हम जोड़ के ऊपर नीचे वाले नंबर से और जो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो है उसको दोनों को जोड़ेंगे तो हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाला बड़ा है, बोर्ड पे नहीं हटेगा इसलिए नहीं लिखे हैं। सेकेंड वाला, रेखा स्लाइड 123 टाइम्स, दीपा स्लाइड्स 210 टाइम्स। रेखा जो है स्लाइड करती है 123 टाइम्स और दीपा 210 टाइम्स। तो दोनों को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। नंबर जी, इन ए स्कूल देयर वेयर 763 बॉयज और 647 गर्ल्स। एक स्कूल में 763 लड़के हैं और 647 लड़कियां हैं। बाय हाउ मैनी डू द बॉयज एक्सिट गर्ल्स। मतलब लड़की से लड़के कितने जाते हैं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे। 6 में से 9 नहीं जाएगा, इससे 1 कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 गया 7, यहाँ 2 बचा, 1 इससे कैरी लेंगे। 12 में से 4 गया 8, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2। अब इसको हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ हम लिख दिए और ये जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया है इसको हम यहाँ लिखते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। 9 और 7 16 का 6 कैरी 1, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8। इस तरह हम चेक कर लेंगे तो ये मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, इससे 1 कैरी लेंगे तो इसको हम 10 मानेंगे। 10 में 3 गया 7 और यहाँ 1 पहले से ले लिए तो यहाँ बचा 10। 10 में से 2 जाएगा 8 और 1 में से 1 गया 0। इस तरह यहाँ पर इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 3 इसको ऐड करेंगे। 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1 और 1 8। ये आंसर आ गया, ये वाला 210। तो ये वाला इस प्रकार नंबर जी में बनाएंगे। 1 कैरी लिए 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया और 5 में से 4 जाएगा जी, 1 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। अब इस नंबर को यहाँ पर लिखते हैं। सिक्स 4 7 1 1 6 13 6 6 1 7। ये आंसर आ गया। इसी तरह नंबर ई एफ जी एच को बनाना है और चेक सब्ट्रैक्ट के बाद ऐड करेंगे और ऐड करके चेक करेंगे। इस प्रकार बनाना है। अब अगले क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर 9 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी गणनीय और अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल्स नाउन,
countable nouns. The nouns we can count are called countable nouns. Countable noun यानी वैसे संज्ञा जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे कप, पेन, बॉल और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे बाईसाइकिल, एलिफेंट, ये सब चीज़ें क्या हुई, इस तरह की चीज़ें जिसको हम लोग गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. इनके पहले जो है हम लोग ए और एन लगा सकते हैं, जैसे ए कप, एन एलिफेंट. We can also place a number before a countable nouns like 3 balls, 2 bicycles. यानी इनके पहले हम लोग नंबर्स भी डाल सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग ए और ए एन भी डाल सकते हैं और नंबर यानी 2, 3, 4 इस तरह का नंबर भी हम लोग डाल सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स वैसे संज्ञा जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स वी कैन नॉट काउंट, यानी जिन संज्ञा को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे ऑयल, लक, टी, बटर, इस तरह की चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं. और इन these nouns cannot be counted, so we cannot place or a n before them. यानी इनके पहले जो है हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन फिल नहीं कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं. उसी तरह इसमें नंबर भी हम लोग नहीं डाल सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग कोई नंबर जैसे 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 इस तरह का नंबर हम लोग भी इसमें नहीं डाल सकते हैं. वी कैन नॉट मेक प्लूरल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी इन नाउन्स का जो है हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं. एज दिस नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. आइडिया इसी तरह से जो है आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस लाइक एडवाइस, इंफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, न्यूज़, लक, फन, वर्क आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स. ये भी जो एडवाइस जो है जो हम लोग दूसरों को एडवाइस देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, इस तरह का जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है. उसी तरह से नेम्स फॉर ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी नेम ऑफ ग्रुप्स यानी जो ग्रुप किसी चीज़ का कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों का समूह जो होता है या किसी चीज़ का ग्रुप होता है उसे भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स में ही रखते हैं. जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट, रबिश एंड लगेज आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. इस तरह से यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट होता है. अंडरलाइन का एक्सरसाइज है अंडरलाइन काउंटेबल नाउन एंड इन सर्कल अनकाउंटेबल नाउन. द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ 1 से 13 तक कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से आपको काउंटेबल नाउन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, यानी उनके काउंटेबल नाउन के नीचे लाइन खींचना है और अनकाउंटेबल नाउन को सर्कल करना है. तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ गार्डन और चिल्ड्रेन जो है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे. उसी तरह से आई डोंट लाइक मिल्क, तो मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको सर्कल करेंगे. आई प्रीफर ट्री को भी हम लोग सर्कल करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है. इसके बाद इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज बी में राइट सी फॉर काउंटेबल नाउन एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन इन द सर्कल्स, यानी यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो नाउन है, तो आपको उनके आगे एक सर्कल दिया गया है, उसमें आपको सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल फिल करना है. तो टाइम दोनों होता है, टाइम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में आता है. जब घड़ी के समय को हम लोग काउंट करते हैं तो उसको हम लोग काउंट तो वहाँ पे वो काउंटेबल होता है और बाकी समय जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है. बुक्स काउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, पेन्स काउंटेबल. इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल फिल करना है. थर्ड है राइट द नेम्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स यू सी इन योर होम, यानी कुछ काउंटेबल नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स को जो आप अपने घर में देखते हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं गिन सकते हैं, उनको आपको इन बॉक्सेस में जो है फिल करना है. जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, शुगर, टी, जूस. इसी तरह से इस बॉक्स को कंप्लीट करना है अनकाउंटेबल नाउन्स को फिल करके. ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट अगले क्लास में नोट्स आपका स्कूल में अवेलेबल है,
आप आके ले सकते हैं। Dear students, good morning to all of you and welcome to the EVS class 2, and this is chapter 8. In previous classes we have already discussed about the first part of festivals we celebrate. Now today we are going to discuss about the popular harvest festivals. जो हमारे लोकप्रिय फसलों के त्यौहार हैं, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। पीपल लिविंग इन विलेजेस डिपेंड मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर। गांव में जितने भी लोग हैं वे अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर होते हैं। खेती अर्थात कृषि। दे ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड एंड सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। वे फसल उगाते हैं और जब उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं तो जब कटाई का समय आता है तो वे अपने मेहनत के फल को फसलों के रूप में देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और त्योहारों के जैसा उत्सव मनाने लगते हैं। इसी प्रकार के त्यौहार हैं कुछ, जिनमें फर्स्ट है होली। Holi is celebrated mainly in North India. It marks the beginning of a spring season when wet ground mustard and millets are ripened for harvesting. और होली जो है यह बहुत ही सुंदर त्यौहार है और यह खास करके उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह जब स्प्रिंग का मौसम शुरू होता है यानी बसंत का मौसम शुरू होता है उस समय मनाते हैं इसको। उस समय जब गेहूँ, चना, सरसों और बाजरे की खेती की उपज पैदावार होने लगती है और फसलों की कटाई होने लगती है, तो यही फसलों को देख करके किसान लोग खुशियाँ मनाते हैं और होली का त्यौहार मनाते हैं। द फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। इस त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। People throw colored water and apply gulal on one another. They enjoy eating sweets too. लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं, उमंग मनाते हैं। बैसाखी इज अनदर मेजर फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मोस्टली बाय द पीपल ऑफ पंजाब। यह जो बैसाखी का त्यौहार है यह मुख्यतः पंजाब में मनाया जाता है और बैसाखी ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। और यह नए वर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला पंजाब का महत्वपूर्ण त्यौहार है। द पंजाबी सेलिब्रेट इट विद ए लॉट ऑफ डिवोशन। दे सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड परफॉर्म भांगड़ा एंड गिद्दा डांस। ये लोग इतने खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं कि ये भांगड़ा डांस करते हैं और गिद्दा डांस करते हैं। इनकी जो ये डांस है वो बहुत ही लोकप्रिय है। अब आता है बिहू। दिस इज बिहू फेस्टिवल। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। यह असम का यह एक बहुत ही पॉपुलर त्यौहार है। इट स्टार्ट्स इन मिड अप्रैल एंड कंटिन्यू फॉर ए मंथ। यह मध्य अप्रैल के मध्य से शुरू होता है और यह लगातार उस महीने तक चलता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ ट्रेडिशनल बिहू डांस एंड ग्रैंड फेस्ट। इसमें बड़े बड़े भोज दिए जाते हैं। लोगों को एक दूसरे के यहाँ जाने पर भोज परोसा जाता है, भोज दिया जाता है। और जो वहाँ का पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य ट्रेडिशनल होता है, वो है बिहू। इसको लोग नाचते हैं, गाते हैं। वुमेन वियर कलरफुल साड़ीज एंड डांस टुगेदर। स्त्रियां भी रंगीन साड़ियां पहनती हैं और इस प्रकार नृत्य करती हैं। समारोह जैसा मनाया जाता है इस त्यौहार को। तो अब आइए इसके आगे जाने। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम केरल का एक बहुत ही पॉपुलर फसलों का त्यौहार है।
ए स्मॉल कोस्ट स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, यह साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का एक छोटा सा तटीय इलाका है। द फेस्टिविटी कंटिन्यूज फॉर 10 डेज। अब यहाँ यह 10 दिनों तक त्यौहार का मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विथ कलरफुल फ्लावर्स एंड रंगोली। लोग अपने अपने घरों को रंगीन फूलों से और रंगोली से सजाते हैं। दे वर्शिप किंग महाबली, वे राजा महाबली की पूजा करते हैं। स्नेक बोट रेस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम। ओनम का जो मुख्य आकर्षण है वो है स्नेक बोट रेस। इसमें नौका दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है। अब आता है पोंगल। पोंगल इज अनदर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का ही एक और त्यौहार है जो बहुत ही लोकप्रिय है, वो है पोंगल। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। वोमेन ड्रॉ ब्यूटीफुल पैटर्न्स कॉल्ड कोलम इन फ्रंट्स ऑफ देयर हाउसेज। स्त्रियां, जैसे हम लोग यहाँ रंगोली बनाया जाता है, वहाँ स्त्रियां कोलम बनाती हैं और यह भी फसलों के तैयार होकर पकने और उनकी उपज को काटने की खुशी में उत्साहित होकर मनाया जाता है। लोग इतने उत्साहवर्धित हो जाते हैं कि वे डांस करने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं और यह एक बहुत अच्छा आयोजन हो जाता है और उत्सव की भांति उसको मनाया जाता है। लोग अपने फसलों को देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनकी मेहनत का फल होता है वो। दे मेक ए स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस, और उस दिन वे एक खास भोजन होता है पोंगल राइस, उसको बनाते हैं फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टेड राइस, और नए जो चावल होता है, नया चावल, उसी को बनाते हैं। अब नेशनल फेस्टिवल्स में आइए हम लोग देखते हैं हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। आप सब लोग मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। देयर आर सम अदर फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द इंटायर नेशन। यह पूरे भारत द्वारा, पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, इसलिए हम इनको राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स, और ये 3 होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंस डे होता है जो हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, और दूसरा होता है रिपब्लिक डे जो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, और एक होता है गांधी जयंती जिसे हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अब इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें आप स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं नोट्स के रूप में। तो प्लीज़ कम टू विजिट आवर स्कूल। थैंक यू।